Hello students, good evening all of you. Welcome to Mr. Wanted Chemistry classes. स्टूडेंट्स आज पॉलीमर का 2 लेक्चर लेकर आ गए हैं, दूसरा लेक्चर लेकर आ गए। पहले लेक्चर में हमने बताए थे कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर हमारी दैनिक जीवन में उसका क्या रोल अदा करता है। तो कल हम पॉलीमर के विषय में बताए थे पॉलीमर होता क्या है। तो कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब बार बार रिपीट हो, और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो, तो हम उससे कहते थे पॉलीमर। उससे हम क्या कहते थे? पॉलीमर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज जानते हैं मोनोमर के विषय में कि मोनोमर क्या होता है। तो स्क्रीन पे अपना ध्यान रखिए, बोर्ड पे ध्यान रखिए। मोनोमर, द स्मॉल मॉलिक्यूल्स which take part in formation of polymer is called मोनोमर। स्टूडेंट्स मोनोमर हम किसे कहते हैं? जो वैसा छोटा मॉलिक्यूल जो पॉलीमर को फॉर्म करे बनने में, हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर। वैसा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर को फॉर्म करे, जो पॉलीमर को बनने में फॉर्म करे, हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। क्लियर? आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहां से चलते हैं अगला लैंग्वेज। एंड this process by which the monomer is converted into polymer is called polymerization। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जान गए मोनोमर के विषय में। मोनोमर क्या होता है? तो जो वैसा मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर को बनने में मदद करे, हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर। हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर। यहाँ लिखा है द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है? द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन फॉर्म करता है किसको बनने में? तो पॉलीमर को बनने में। इसको हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। फिर यहाँ से लिखा हुआ एंड दिस प्रोसेस बाय विच द मोनोमर, और जो मोनोमर कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट किसमें कर जाता है? तो पॉलीमर में कर जाता है। हम उसे क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? तो पॉलीमराइजेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग पॉलीमर भी समझ गए, मोनोमर भी समझ गए और पॉलीमराइजेशन भी समझ गए। चलिए उसका एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बना है किससे स्टूडेंट्स? इथिन से बना है। किससे बना है? इथिन से बना है। इसीलिए हम लोग बेसिक केमिस्ट्री चल रहे थे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए आ गया इथिन। बताइए, आप लोग बोलते थे किसे? हाँ समझ गए हैं, बेसिक केमिस्ट्री हम समझ गए। चलिए चैप्टर पे ले चलिए बताइए। लीजिए सबसे पहले हम इथिन। तो इथिन हम किसे कहते हैं? CH2। ये मेरा है इथिन का स्ट्रक्चर बच्चों लोग। ये मेरा इथिन का स्ट्रक्चर है, इथिन का। पॉलीथीन मतलब इथिन का है। उसके बाद हम इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जब करता है तो हम जानते हैं कि इधर वाले का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोमर। इधर वाले का नाम क्या होता है? मोनोमर। और हम इसका नाम क्या लिखेंगे? इथिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इथिन। क्या लिखेंगे? इथिन। हम बताए थे पॉलीमर में कि छोटा मॉलिक्यूल्स जब बार बार रिपीट हो, और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो, तो उससे कहते थे पॉलीमर। तो इसीलिए आ गया, देख लीजिए आप लोग एग्जांपल। ये इथिन है जिसका नाम हम दूसरा नाम बोल सकते हैं मोनोमर। इधर वाले का नाम मोनोमर और इधर वाले का नाम पॉलीमर। रिएक्शन के इधर वाले का नाम पॉलीमर और ये रिएक्शन के इधर वाले का नाम मोनोमर। तो मोनोमर का नाम क्या है? इथिन। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स लोग? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हम जानते हैं CH2
CH2। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेगा कि सर डबल बॉन्ड क्या हो गया, तो डबल बॉन्ड टूट गया। डबल बॉन्ड क्यों टूटा, क्योंकि ये अनगिनत हम और लगा सकते हैं, CH2 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 और लगा सकते हैं, इधर भी CH2 CH2 और लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक कार्बन कितना हाइड्रोजन रखता है स्टूडेंट्स, एक कार्बन कितना हाइड्रोजन रखता है, 4। तो 2 3 और 1 ये 4। क्लियर, आप लोग तो समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये चलता होगा कि सर इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को मैकेनिज्म बताते हैं। कहने का मतलब आप लोग ये देखिए, दोनों कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.5 होता है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 2.5 होता है, क्योंकि सेम है। हम इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहे थे फर्स्ट ईयर में, आप लोग आम तोड़ने के लिए जाते थे। तो देखिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इस प्रकार टूटा, ये इस प्रकार टूटा, दोनों को ये जो बॉन्ड है ना, तो टूट के और ये थोड़ा इस पे चल गया और थोड़ा सा इस पे चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए थोड़ा सा बॉन्ड इस पे टूट के आ गया और थोड़ा सा इस पे आ गया। तो चलिए हम आगे इसका मैकेनिज्म बताते हैं। ये इस प्रकार है स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम यहाँ आपको बता रहे हैं आगे कि ये जो है तो ये इसके साथ ये ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप करने का मतलब ये हम इस प्रकार हम बना सकते हैं, ये इस प्रकार हम बना सकते हैं। इस प्रकार ये मैकेनिज्म मेरा बनेगा। तो आप लोग, हमें विश्वास है कि ये आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे आया। सो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आगे जाके पॉलीमर में टूटा, जो कि इसका नाम पॉलीमर नेम क्या हुआ, तो पॉलीथीन हुआ। इसका पॉलीमर नेम क्या हुआ, पॉलीथीन हुआ। क्या हुआ नाम स्टूडेंट्स लोग, पॉलीथीन। जैसे इधर वाले का नाम हम कहते हैं पॉलीमर, हम इधर वाले का नाम क्या कहते हैं, पॉलीमर, और इधर वाले का नाम मोनोमर। तो मोनोमर में इसका नाम है इथिन और इधर वाले का नाम क्या है, पॉलीथीन। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मोनोमर और पॉलीमर की बात आवे तो मोनोमर उधर रहता है जिधर पॉली सिर्फ लग जाता है, नाम वही रहता है। इथिन है ना, तो इथिन के साथ सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, तो पॉली हो जाता है, तो पॉलीथीन।